आज खंडेला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर निकली भव्य रैली। भाईचारे का दिखा अनोखा संगम। 14 अप्रैल को अंबेडकर भवन खंडेला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में अंबेडकरवादी अनुयायियों ने भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। सुबह से ही अंबेडकर भवन में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उनके विचारों को याद किया। इसके बाद एक भव्य रैली का आयोजन किया गया जो खंडेला के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। रैली के दौरान पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। चौपाटी पहुंचने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर पानी की बोतलें वितरित की गई, जिसने सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की। रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। मुख्य बाजारों से होते हुए रैली पुनः अंबेडकर भवन पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। एक हाथ में संशय होता है, दोनों हाथ सभी, किसी का सभी का भला है। इसमें ये प्रण करके जाओ इस महापुरुष की पुण्यतिथि के ऊपर कि आज के बाद में हम शराब का और या ऐसी किसी भी चीज का नशा नहीं करेंगे जिससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति, मेरे समाज की दशा और दिशा खराब नहीं हो। आप इस चीज का प्रण लेते हो कि एक स्वर में बोलो शब्द ईमानदारी से। नहीं, ये महापुरुष की शिक्षा है ना, ये बेकार है। आप कितने ही एजुकेशन ले लो, नीचे हाथ करो। हड्डियां जुड़ सकती है लेकिन चरित्र गिर जाए तो जीवन भर पीछा करेगा उसका। लेकिन जब युवाओं को सत्य दिलाई जाती है, युवाओं को संदेश दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ की जो हम लोकतंत्र के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र स्वच्छ होना चाहिए। और जो शपथ हमें दिलाई जाती है तो इस संविधान की शपथ खा के जो अधिकारीगण बैठते हैं, जो लोकतंत्र के रक्षक है, उनको भी यह शपथ लेनी चाहिए कि मैं जो कार्य कराऊंगा अंतिम पंक्ति में पीछे बैठे व्यक्ति उसके लिए कार्य करूंगा ताकि वो यहां के बैठ सके। बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। हम चाहे खेत का किसान हो, चाहे खेत का मजदूर हो, चाहे कोई दलित भाई हो, चाहे कोई और हो, आज भी हम हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। अभी आप उठा के देख लो, आईएएस की नई लिस्ट आई है, उसमें आप इंटरव्यू होता है 245 250 नंबर का। आप इंटरव्यू उठा के देखिए, जिस लड़के के रिटर्न में अगर ढंग से हैं तो उसके आप इंटरव्यू में देखिए कि उसके नंबर कहां पहुंच गए। आईएएस बनने वाला आईटीएस और आईआरएस बन रहा है और वो बनने वाला आईएएस बन रहा है। तो ये भेदभाव इसलिए कि हम में एकता और संगठन नहीं है, जो बाबा साहब का मेन मुद्दा। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे वो धर्म पसंद है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, जिसमें बंधुत्व हो। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि आपस में हम लड़े, दरार पैदा करें और हमें राजनीति के लिए दरार पैदा करें। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि बाप के हाथ में चाहे जूते चप्पल कपड़े कैसे भी हो, वो हो या नहीं हो, इस हाथ में कलम दिए संविधान की ताकत ने और हाथ में किताब दिए, उसका प्रयोग करो तो आप भी बाबा साहब के सच्चे नहीं बन सकते हो। इसलिए मेरा सबसे एक ही निवेदन है, इस मौके पे हम एक शिक्षा लेके जाएं और ये लेके जाएं कि हम सदियों तक अगर जो हम मांग करते आए और आज भी हम मांग कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी संगठित आवाज उठाएं इस लोकतंत्र के माध्यम से, इस कलम के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से, कि वो आवाज कानों में गूंजे और गूंजे तो हमारे अधिकार जो बनते हैं वो देने के लिए हर आदमी मजबूर हो। इसलिए पुणे में आपको इस दिवस की जयंती में, जो अम्बेडकर साहब की जयंती में पुणे आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सबको। और आप लोगों ने जो भव्य आयोजन किया, जो एक संदेश दिया है, उसके लिए भी आप कमेटी और आप सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हो। आप लोग, मैं तो यही आशा करता हूं कि इन अंबेडकर साहब के संविधान को हम हाथ में लेके कलम के साथ, और साथ में अगर संविधान में अधिकार भी दिए तो अपने को कर्तव्य भी दिए, तो उन कर्तव्य की भी हम पालना करते हुए चलेंगे। गूंजेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है वो पत्थर है जिसको देश समाज और राष्ट्र से प्यार नहीं। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बड़ा गौरव का दिन है, बड़ा सम्मान का दिन है।
आज के दिन एक महान विभूति ने इस भारतवर्ष में जन्म लिया। उस समय न किसी को शिक्षा का अधिकार था। ऐसी विषम परिस्थिति में अंबेडकर साहब पढ़े बम्बई यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में उनकी शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। जब वो वहाँ से आज तक भारत में नहीं दुनिया भर में विश्व भर में सबसे ज्यादा डिग्री की उपलब्धियां हैं तो अंबेडकर साहब के पास में है। जब वो इंग्लैंड से अध्ययन करके भारत में आए उस समय वहाँ के राष्ट्रपति जी ने यहाँ भारत के लोगों को कहा यह पुरुष साधारण व्यक्ति नहीं है, आप इसको प्रधानमंत्री बनाए। अगर आप प्रधानमंत्री भारत में नहीं बना सकते हैं तो इसको इंग्लैंड भेज दो, उनको हम राष्ट्रपति बना देंगे। दोस्तों, अंबेडकर साहब ने ना कि किसी एक जाति समुदाय के लिए कार्य किया, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने समस्त भारत में 36 कौम के लिए कार्य किया। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, ओपी जी ने, मास्टर जी ने, उन्होंने बहुत कुछ सारी बातें बता दी। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना धारेगा। दोस्तों, इसलिए आप माताओं और बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, संस्कार दें, जिससे बच्चे आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित मंच, बाबा साहब की आज 135वीं जयंती समारोह के बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अभी हमारे पूरे वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में जो जितनी बात बताई थी वो सारी बात बता दी है। अब मैं आपको नशा के बारे में बताऊंगा कि हम 5 साल से हमारी टीम काम कर रही है और हम नशा छुड़वाने का काम करते हैं। 5 साल से हम पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और 5 साल से हम हजारों परिवारों को हमने नशा छुड़वा चुके हैं। हम नशा छुड़ाने कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं है हमारे पास में नशा छुड़वाने के लिए। मेरे मकानों के सामने मैंने लिखवा रखा है नशा मुक्ति केंद्र खंडेला। आज अगर हम देखें युवा वर्ग अगर सबसे ज्यादा तबाह और बर्बाद हो रहा है उसका नाम है नशा। आज युवाओं की सगाई होकर छूट जाती है उसका नाम है नशा। तो मैं, मेरी माता और बहनें भी आई है, अपने जो रिश्तेदार आए हुए हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं, मेरे पास में आइए और नशे से मुक्ति पाइए। जननी जने तो दीन जन भक्त दाता का सूर, अरे नहीं तो रिजय बांधड़ी मत गवावे नूर। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो साथी बच्चे जा रहे हैं कृपया बैठ जाएं, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। अव्यवस्था न फैलाएं, सभी साथी सभी बच्चे बैठ जाएं, कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में अपनी समाप्ति की ओर है, इसलिए बैठे रहें और ध्यानपूर्वक वक्ताओं की बात सुनें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपेंद्र है और अभी इन्होंने बोला कि आप भी कुछ बोलो, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़रों में डॉक्टर अंबेडकर क्या है? डॉक्टर अंबेडकर क्या भगवान है, क्या एक दलितों के नेता है या फिर क्या है? तो वो बने कैसे? अगर वो दलितों के नेता बने तो कैसे बने? और दलित होते क्या हैं? इनका किसी को नहीं पता है, कुछ को पता है और वो बताना नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे और क्या लोगों की नज़रों में है वो। तो डॉक्टर अंबेडकर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भगवान नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जिए थे। वो उनको इस दलित समाज को आगे बढ़ाना था और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सारे प्रयत्न किए और प्रयत्न करते करते वो हमको इसी जो ये दलित वर्ग के जो लोग पिछड़े हुए थे इनको आगे बढ़ाया, एक तरह से आज़ादी दिला दी इनको। तो डॉक्टर अंबेडकर महान बने कैसे? डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा फोकस उसी काम पे किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने अपना 100% उसमें लगा दिया। तो मेरी एज के जो भी बच्चे हैं
जो आगे कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं कुछ और नाम कमाना चाहते हैं, तो वो भी अपना 100% उस काम में दीजिए जो वो करना चाहते हैं। और 100% देंगे ही तो ही वो कुछ हो पाएगा। अगर 1% भी आप कमी छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक घोड़ों की रेस हो रही थी। घोड़ों की रेस में घोड़े दौड़ रहे थे। दो घोड़ों एक लाइन पे आके खड़े हो गए। दो लाइन पे आके खड़े थे, मतलब लाइन को क्रॉस कर दिया। कंफर्म नहीं किया जा रहा था कि घोड़े कौन से मतलब कौन जीता उनमें। तो उनमें जीता, एक ही जीता होगा उनमें से। अम्बेडकर भवन खंडेला में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है और उसके सफल कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? आज 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जी। उसके क्रम में हम गांव वालों ने, हम बाबा साहब के अनुयायियों ने जो प्रोग्राम रखा था, रैली निकाली थी जयंती के ऊपर, वो हमारी बढ़िया कार्यक्रम रहा, सफलतापूर्वक हुई और सभी ने अच्छा सहयोग किया और सभी ने अच्छी भावनाओं से प्रेरित किया। धन्यवाद।